ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। यस मीनाक्षी माता जी बताइए। भगवान नाम के जाप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र जाप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर अपराध करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जाप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जाप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि कृष्ण चरण कमलों में प्रीति शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। तो हम लोग अभी 16वें अध्याय में देवी तथा आसुरी स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं और हम लोगों ने 16 श्लोक तक कंप्लीट कर लिया है। आज 17 और 18 की बारी आ गई है। कुल 24 श्लोक हैं, तो मेरे को लगता है 2-3 क्लास और लग जाएंगी इस अध्याय को करने में निपटाने में अध्याय को निपटाने में। ठीक है, निपटाना नहीं है हमको, हमको अध्याय को पूर्ण करना है। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंट श्लोक था 16वां, जिसमें कहते हैं कि इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर, जो चिंताएं हैं वो इसके पहले वाले श्लोकों में हैं, 10 से 15 तक की जो है वो सारी इनकी विचारधारा के बेस पे जो वो कार्य करते हैं वो 10 से 15 श्लोक में हमने बताए। और 16, 17, 18 इन तीनों श्लोकों में ये जो कार्य करते हैं उनकी गति क्या है, उनका असर क्या आता है, उनका रिजल्ट क्या आता है, वो बताया गया। तो 16वें में हमने पढ़ा कि इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। नरक चले जाएंगे ऐसे लोग, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कि एक्चुअल में ना ये अध्याय जो है ना, ये थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूजन है कि सारे श्लोक एक जैसे लगते हैं, है ना। उसमें डिवीजन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सब तो एक ही जैसे बता रहे हैं, इसमें भी वही, इसमें भी वही, इसमें भी वही। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से सबको इकट्ठे पढ़ेंगे ना, तो समझ में आएगा कि पहले श्लोकों में गुण बताए गए, फिर उनकी फिलॉसफी बताई गई कि किस आधार, उनकी विचारधाराएं क्या हैं, उनकी विचारधाराओं पे आश्रित उनके कर्म किस प्रकार के होते हैं, और फिर उसके बाद बताया गया जो है उनके कर्मों के आधार पे उनकी गतियां क्या होती हैं।
तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन ये है कि जो खुद से पढ़ेगा, जो बिना किसी के अंडर में पढ़ेगा, तो वो नहीं समझ पाएगा, ये सब चीजें नहीं समझ पाता आदमी। वो खुद ही पढ़ेंगे तो वो बोलेगा सब एक ही जैसे तो है, हर हर श्लोक में आसुरी गुणों का वर्णन है, वो यही बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गहराई से जाएंगे तब जाके ये सब छोटे छोटे जो है डिफरेंसेस समझ में आते हैं कि क्यों ऐसा क्या है। ठीक है, तो नरकों में गिरते हैं जो आसुरी गुण वाले व्यक्ति होते हैं, जो आसुरी क्रिया करते हैं वो नरक में गिरते हैं। तो 17वें श्लोक में प्रवेश करते हैं, सब साथ में दोहराएंगे श्लोक को। आत्मसंभावितः स्तब्धा आत्मा आत्मसंभाविता सत्त्वा धनमान मदान्विता धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते यन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् विधिपूर्वकम् आत्मसंभावित स्तब्ध आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदन्वित धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञे ते यजन्ते यज्ञस्ते दम्भेन अविधि पूर्वकम् दम्भेन अविधिपूर्वकम् आत्मसंभवित स्तब्ध आत्मसंभाविता स्तब्धा मानमदान्वित धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन अविधिपूर्वकम् दम्भेन अविधिपूर्वकम्। अनुवाद। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया श्लोक में? आत्मसंभविता स्तब्धा। आत्मसंभाविता मीन्स अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले। आत्म मतलब मैं, संभाविता मतलब मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, है ना। स्तब्धा, स्तब्धा मीन्स यहाँ पे क्लियर लिखा है प्रभुपाद ने, घमंडी। जो ऐसा व्यक्ति होता है जो सिर्फ अपने आप को मानता है और दूसरों को कम मानता है। हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है ऐसा कहते हैं ना, मैं ही मैं हूँ, बाकी है कौन, पिक्चर का हीरो तो मैं ही हूँ। तो जो ऐसा है आत्म संभाविता स्तब्धा, घमंडी है, जो अपने इसमें घमंड में है, मैं श्रेष्ठ हूँ। किस बात का घमंड है? धन और मान का। उसके पास धन है और उसको मान चाहिए, उसको चाहिए कि मेरा नाम होना चाहिए, भले मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं लायक हूँ कि नहीं हूँ ये मैटर नहीं कर रहा, लेकिन मान तो चाहिए चाहिए। छीन के लेंगे हम अपना मान सम्मान, बड़ी माला पहनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस्कॉन में ऐसे लोग नहीं है ना, ये कहना गलत हो जाएगा। हम अपनी जो है संस्था को प्योर क्लीन चिट नहीं दे सकते, है ना। तो हमारे को ऐसे लोग मिलेंगे, इस्कॉन में भी मिलेंगे, जो सीनियर भी हैं। ऐसे लोगों को हमको समझना पड़ेगा कि आसुरी गुण में है ये। सोचो, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं इस्कॉन में जो सीनियर पोजीशंस में हैं और आसुरी गुण में हैं। क्योंकि देखो, माया जो है ना ये छोड़ती नहीं। माया इवन संन्यास ग्रहण करने के बाद भी लोग इस्कॉन में गृहस्थ में आ जाते हैं, छोड़ देते हैं। इवन ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने गुरु दीक्षा तक करी हुई है, उन्होंने दीक्षा तक दी हुई है, लेकिन बाद में वो उनका पतन हो गया, उनका वो गिर गए और उन्होंने शादी कर ली, छोड़ दिया सब कुछ ऐसा भी हो जाता है।
तो माया ऐसा नहीं है कि प्रकोप नहीं करेगी, माया हर पल हर समय अपने अपने लगी हुई है पीछे, है ना, पीछे लगी हुई है। तो हमने देखा ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं चैतन्य महाप्रभु के समय भी, जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हुए थे, फॉलोअर थे, बाद में उनका संग छोड़ दिया। सोचो, भगवान के साथ रहने वाला भी भगवान का साथ छोड़ देता है, क्योंकि माया उसको खींच लेती है। माया हर पल आपके पीछे पड़ी रहेगी। 16 माला करो, सुबेरे आओ भगवत गीता की क्लास में, चाहे नहीं आओ, मतलब हर पल अटैकिंग मोड में है माया। कैसे इनकी भक्ति को छुड़ा दें हम। कभी नींद में काबू नहीं आ पाएगा, अरे यार नींद ही नींद आ रही है, मैं क्या करूं, उठ नहीं पा रहा हूँ। कभी ऐसे दोस्त यार मिल जाएंगे मीठी मीठी बातें करने वाले कि उनका संग छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। कभी ऐसा स्त्री का संग मिल जाएगा पुरुष को जो पूरी तरह से मदहोश हो जाएगा। कभी ऐसे स्त्री को पुरुष का संग मिल जाएगा कि वो जो है अपनी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगी, उसी का ख्याल आ रहा है दिन भर। तो माया जो है बहुत खतरनाक है, माया से बच के चलना चाहिए। और याद रखना चाहिए कि जब तक कृष्ण के शरण में है, जब तक डेली कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, जब तक डेली भगवान से विनती कर रहे हैं कि प्रभु अपने चरणों से दूर मत करना, तब तक तो माया जो है आपका आपका पलड़ा भारी है, आप लड़ने के लिए सक्षम हो। लेकिन जिस दिन ऐसा लगा मैं तो भक्ति कर रहा हूँ ना, मैं तो सब कर रहा हूँ जो प्रभुपाद बोले हैं, आई एम डूइंग नो प्रॉब्लम, मैं कहाँ कमी हूँ, जहां ये भाव आ गया कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तो मान के चलना उस दिन माया जो है जीत चुकी। फिर धीरे धीरे जो है पतन की ओर धीरे धीरे दूर चले जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है डेली भगवत गीता क्लास में आना, पढ़ना, क्योंकि ये ज्ञान हमको ना प्रेरणा देता है कि हम डेली कैसे और प्रगाढ़ता से भगवान की भक्ति करें, डेली कैसे आगे बढ़े। ऐसा नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है हमको। रोज कुछ न कुछ नया समझेंगे। ये क्या है, ये ज्ञान हमको मिलता है ना, ज्ञान से ही आदमी भक्ति कर सकता है। बगैर ज्ञान के भक्ति कर सकते हैं क्या? किसी को मालूम था क्या? जब तक हमने भगवत गीता नई क्लास ज्वाइन की थी तब तक बहुत सारे फंडामेंटल किसी को नहीं मालूम था, कुछ नहीं समझ में आता था। सोचना कैसे है, देखना कैसे है, व्यवहार कैसे करना है, क्रियाएं क्या करनी है, उठना कैसे है, खाना कैसे है, दान कैसे देना है, पीना कैसे है, कैसे भोग लगाना है, कैसे तुलसी पत्र का चयन करना है, किन किन चीजों को इंपॉर्टेंस देनी है, किस प्रकार कर्म के बंधन लगते हैं, किस प्रकार आदमी छुटकारा पाता है, सारे चीजों का ज्ञान तो भगवत गीता से मिलता है। कौन श्रेष्ठ है, ईश्वर कौन है, किस प्रकार ब्रह्मा शिव सारे की चीजों को कंट्रोल करना है। लोगों को तो यही भ्रम होता है कि जो है ना शिव ईश्वर है, शिव भगवान है। सोचो, शिव जी उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी की मस्तिष्क से, है ना, रुद्र जिनका नाम था, 11 रुद्र उत्पन्न हुए थे जिसमें से एक शिव है। शिव जी उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से, ब्रह्मा जी स्वयं उत्पन्न हुए विष्णु की नाभि से, है ना, विष्णु की नाभि से, जिनको खुद के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि मैं उत्पन्न कैसे हुआ हूँ, ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए यही नहीं मालूम था ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए स्वयं विष्णु की नाभि से, जो कमल पत्र से। स्वयं विष्णु जी उत्पन्न हुए जो है महाविष्णु से, और विष्णु महाविष्णु जो है वो उत्पन्न हुए हैं कृष्ण से। सोचो, तो कैसे कोई अंदाजा लगा लेगा इतनी दूर तक? कोई नहीं सोच सकता। जब तक स्वयं कृष्ण अपने बारे में नहीं बताएंगे ना, तब तक कोई नहीं समझ सकता कि कृष्ण कितने बड़े हैं, कृष्ण के हाथ में कितना पावर है, कितनी ज्यादा भगवान की जो है ना क्या कहते हैं, भगवत्ता है, ईश्वरता है भगवान के अंदर। ये कैसे समझ में आएगा जब तक वो नहीं बताएंगे, जब तक हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, है ना। मत पर तरम न किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणावी। हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। सोचो, जो ऐसा बोल रहे हैं भगवान स्वयं, अगर भगवान नहीं भी मानो फिलहाल के लिए, तो उनको दिव्य पुरुष मान लो जो भौतिकवादी हैं। अगर दिव्य पुरुष भी अपने मुंह से बोल रहा है तो क्या गलत बोलेगा क्या कि मुझसे ऊपर कोई भी नहीं? और मैं सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणा, जिस प्रकार धागे में मोतियां पिरोए रहते हैं, उसी प्रकार पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में मैं वो धागा हूं जो इस सृष्टि को पिरोया हुआ हूं। तो ये तब भगवान बताया, तब जाके तो हमको समझ में आया, नहीं तो नहीं समझ में आता।
है ना। ये भगवान की भगवत्ता है, उनका प्रेम है, उनकी कृपा है जो हमको ज्ञान दे रहे हैं और हम ग्रहण कर रहे हैं। बड़ी बात है। लोग तो ग्रहण ही नहीं करते, वो तो बोलते हैं अरे क्या भगवत गीता छोड़ो जी। कई लोग अरे हमने पढ़ी है, बहुत पढ़ी है। मेरा एक मित्र है, वो दारू भी पीता है और वो ना मतलब काम तो करता है, व्यापार तो करता है। अच्छा, उसको भगवत गीता के श्लोक बहुत ज्यादा हैं, याद आते हैं, याद है उसको। यस, बहुत श्लोक याद है उसको। मेरे से हमेशा बैठता है ना तो श्लोक बताता है, ये श्लोक वो श्लोक ये श्लोक वो श्लोक। अरे मैंने बहुत बढ़िया यार, बहुत सुंदर है। तो बोलता है मैं महात्मा गांधी की भगवत गीता पढ़ता हूँ। मैं महात्मा गांधी की भगवत गीता में तो यार, मैं बोला तू इस्कॉन की पढ़ा कर। बोले नहीं बहुत बढ़िया वो। तो मैंने कहा तू दारू फिर भी पीता है? हाँ पी लेता हूँ। बोला क्या समझ में आता है भगवत गीता से? और सब फालतू की बातें कर रहे हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, खाली श्लोक याद कर लिया है। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, जीवन एज इट इज, जैसा चल रहा था वैसे चल रहा है, कोई बदलाव नहीं है। तो याद करने का क्या फायदा? तोता थोड़ी बनना है हमको, जो श्लोकों को याद कर लिया हमको अपने जीवन में उतारना है उसको, है ना। ठीक है, हम यहाँ पे थे धन मान अदान्विता अन्विता, धन मान मदान्विता। मद मीन्स इसके अंदर जो है ना, जैसे शराब पीने के बाद आदमी मद में होश हो जाता है, बेहोश हो जाता है ना, मद होश। वैसे ही धन और मान का उसको मद चढ़ जाता है, उसके अंदर ये घमंड आ जाता है, पूरी तरह से भरा हुआ हो जाता है धन और मान के इसमें भाव से। और क्या कहता है? यजन्ते नाम यज्ञस्तु, वो क्या करते हैं अपने ही फॉर्मेलिटी के लिए नाम या तरह तरह के यज्ञ कराते अपने नाम के लिए, है ना। यजन्ते नाम मात्र के लिए, यज्ञों के द्वारा यज्ञ कराते हैं नाम मात्र के लिए, फॉर्मेलिटीज के लिए। न चाहते हुए भी जाएंगे, अरे कराना तो पड़ेगा, नाम करना है खाली, जो है ना, खाली हमारा नाम हो। प्रभु जी ने यज्ञ कराया, प्रभु जी ने दान कराया, प्रभु जी ने ये कराया वो कराया, सिर्फ नाम के लिए। अपना मेरा कंधा ऊंचा हो जाए, लोग मुझे जाने, मेरा नाम छपे, बुक्स में छपे, मेरा नाम ऊपर हो, ये भावना अगर होगी ना तो भक्ति बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और सच बताऊं ना तो भक्ति में प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे ये भावनाएं आने की कोशिश करती हैं। सबके साथ होगा ये, सबके साथ। हर समय ऐसा लगेगा मैं तो पुराना हूँ, मुझे सीनियर हूँ, मेरे को इज्जत मिलनी चाहिए, मेरे को पूछे तब तो मैं जाऊं, इतना समय हो गया, अब तो मेरे को बुलाना चाहिए आगे, मेरे को जो है ना माला पहनानी चाहिए, स्पेशल अटेंशन वीआईपी अटेंशन मिलना चाहिए मेरे अंदर, मेरे को ये सबके अंदर भावना आती है। अरे ये तो नया है, ये तो छोटा है, इसको क्या मालूम, हमको सब मालूम है, हमसे पूछो हम बताएंगे। ये भावना है ना बड़ी खतरनाक। ये सूक्ष्म रूप से कब प्रवेश कर जाती है ना जीवन में, मतलब अच्छा खासा आदमी जो है ना वो इससे चूक जाता है और धीरे धीरे छोड़ देता है वो। हम देखे हैं बहुत से लोग जो है ना बेस आना छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से ये सारी प्रवृत्तियां प्रवेश करती, धीरे 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 धीरे। अब हम प्रभु जी दूसरी जगह जाएंगे, यहाँ हमको कोई पूछता नहीं है, यहाँ हमको कोई बताने वाला नहीं है, हमारे इज्जत कम हो गई यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे आके? तो इज्जत के लिए थोड़ी आए थे, कृष्ण के लिए आए थे। कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, उनके लिए आए थे। हम अपने लिए, अपनी मान सम्मान के लिए थोड़ी आए थे, भक्ति के लिए आए थे, भक्तों के संग के लिए आए थे, हम माला पहनने नाम के लिए थोड़ी आए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारे उद्देश्य क्या है, हमारे को चाहिए क्या, हम भक्ति में क्यों आए हैं, ये समझना चाहिए, ना कि हम केवल नाम के लिए आए, हम आए हैं भक्ति के लिए। ठीक है, तो नाम मात्र के लिए वो भक्ति करते हैं और ढोंगी दिखावा करते हैं। दंभेन अविधि पूर्वकम, दंभ जो होता है ना, हमने पढ़ा है दंभ क्या होता है, जो धार्मिक होने की ख्याति प्राप्त करना। दंभ मीन्स जबरदस्ती, नाम मात्र के लिए आदमी धार्मिक होने का दिखावा करता है। और क्या करता है? अविधि पूर्वकम, ऐसे लोग यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, लेकिन अविधि पूर्वकम। अविधि पूर्वकम मतलब
अविधि पूर्वकम मतलब कुछ मालूम नहीं है ठीक से, श्लोक भी नहीं आ रहे। अपन देखते हैं आजकल जो है ना ब्राह्मण लोग अण 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 करके खत्म कर लेते हैं क्या बोला कुछ समझ में नहीं आया। गुटका चल रहा है साइड में, इधर गाल में गुटका रखा हुआ है, और हो गया bro, होगा होगा हो गया हो गया। तो अगर पवित्रता नहीं होगी, अगर कोई चीज में सच में अगर आपके अंदर भावना नहीं होगी कि मेरे को भगवान को प्रसन्न करना है, यज्ञ कराना है, अनुष्ठान कराना है, अपने जो है यजमान की जो है सुख की कामना जो अगर नहीं होगी और अपने सुख की कामना होगी ब्राह्मण को, अरे इसका कुछ हो ना हो लेकिन मेरे को दक्षिणा अच्छी मिल जाए, तो ये तो अविधि पूर्वकम हो गई ना। तो हमने देखा एक बार जो है ना नचिकेता नचिकेता के पिता जो है ना यज्ञ कर रहे थे, कौन सा, जिसमें सब कुछ देना पड़ता है, अपना सर्वस्व देना पड़ता है यज्ञ में। किसी को नाम याद है क्या, कौन सा यज्ञ था? चलो कोई बात नहीं, वो नाम तो मेरे पास लिखा है, कॉपी में निकालना पड़ेगा। तो उस यज्ञ में उसने देखा नचिकेता ने कि मेरे पिताजी जो है ना यज्ञ तो कर रहे हैं लेकिन उसमें वही चीजें दान दे रहे हैं जो काम की नहीं है ना। जैसे गायों का दान कर रहे हैं लेकिन वो गायें जो है सारी बुढ़ी हो गई हैं। और भी क्या क्या जो जो दान दे रहे हैं वो सब ऐसी अनयूज्ड आइटम दान दे रहे हैं। तो नचिकेता ने बोला ये गलत बात है पिताजी, आप ये सब दान दे रहे हो, आप मुझे भी दान कर दो, मैं भी तो आपका जो है ना पुत्र हूँ। तो 2-3 बार बोला तो उन्होंने नाराज होकर फिर फाइनली बोल दिया ठीक है, तू हट कर रहा है तो तुझे मैं मृत्यु को दान में देता हूँ। कहने का मतलब अविधि पूर्वकम नहीं होना चाहिए, सब सही चीजें यूज होनी चाहिए, सही भावनाएं लानी चाहिए। अपने लिए तो हम घी खरीद रहे हैं वचन का, और भगवान के लिए खरीद रहे हैं घी एकदम हल्का, तो ये क्या है, अविधि पूर्वकम। आप अपने लिए जो करते हैं भगवान के लिए भी वही करें। विश्वजीत यज्ञ, यस विश्वजीत यज्ञ किया था उन्होंने। ठीक है, तो अविधि पूर्वकम करते हैं, और ऐसे ढोंगी लोग होते हैं और ऐसे आसुरी लोग होते हैं जो वैष्णव वेशभूषा में भी हो सकते हैं, जो भगवा भी पहन सकते हैं, और ऐसे लोग एक्चुअल में आसुरी होते हैं लेकिन दिखते जरूर हैं और वैष्णव ब्राह्मण के जैसे। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद कीजिए। अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। तो ऐसे लोग अनुष्ठान भी करते हैं, धार्मिक होने का काम भी करते हैं। क्योंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतः वे अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। तो थोड़ा मान सम्मान मिल जाता है तो बस अब उसी में वही चाहिए मेरे को, उसी के लिए गलत काम करेंगे लेकिन वो चाहिए, मान चाहिए मेरे को। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं। मैंने बताया ऐसा नहीं है कि सीनियर पोजीशन में नहीं हो सकते, इस्कॉन में सीनियर पोजीशन में हो सकते, बड़े बड़े ब्राह्मण ऐसा बड़े बड़े जटाधारी बड़े बड़े ऐसा दिख सकते हैं वो, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, है ना। लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो अपने आप को इतना बड़ा बताते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूँ, ऐसे गुरु हूँ, ऐसा बाबा हैं, ऐसे संत हैं जो भगवान का जो है ना अपने आप को बोलते हैं मैं तो भगवान का मैसेंजर हूँ, मैं भगवान का जो है भेजा हुआ दूत हूँ, इस टाइप की बात भी बता सकते हैं। ऐसे एक बाबा को तो मैं सुना ही हूँ जो बोलता है मैं कृष्ण का अवतार हूँ, है ना। मेरे ख्याल से आसाराम बापू के बेटे थे शायद, वो बोलते थे ऐसा, है ना। क्या नाम था उनका, नी से नाम था, ना से कुछ नाम था। नारायण प्रभु जी, नारायण 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 नारायण, वो उनका अपने नाम आप को बोलते थे मैं कृष्ण का अवतार हूँ, आसाराम बापू के बेटे और कर क्या रहे हैं कुछ भी अपने आप को खाली भगवान खाली उनको जो है ना प्रसिद्धि चाहिए और कुछ नहीं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। अरे कुछ नहीं हुआ तो अपना नया ही भगवान बना लेते हैं, अपना ही बस, हमारा तो ये है, हमारा तो हम इसको फॉलो करते हैं, अपने ही मंत्र नए नए मंत्र बना लेते हैं ऐसे लोग। और सामान्य लोग उनका
प्रचार ईश्वर कह कर करते हैं, उन्हें पूजते हैं और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बढ़ा चढ़ाकर मानते हैं। तो ऐसे लोगों को फॉलोवर भी मिलते हैं। मैंने ना ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुनी हैं जिसमें कुछ धर्म, कुछ पंथ के लोगों को अपना प्रचार करने के लिए ना खास लड़कियां रखते हैं। लड़कियां अच्छी सुंदर सुंदर लड़कियां रहती, वो जाती हैं, वो लोगों के पास उनको समझाती हैं और लोग तो उनकी बातों में फिसल जाते हैं और उस धर्म के, उस पंथ को फॉलो कर लेते हैं। ऐसा भी करते, सोचो, अपना नाम, अपना धर्म को फॉलो बढ़ाने के लिए लोग कैसी कैसी चीजों में प्रवेश कर रहे हैं भाई, हद है। पैसे भी देते कई लोग, तो पैसे की लालच, पैसा लो और हमारे धर्म में आ जाओ, हमारा जो है नाम स्वीकार करो, आपको गॉड खुश करेगा, गॉड विल बी हैप्पी इफ यू विल जॉइन अस। तो बचना चाहिए ऐसे लोगों से, पैसे से, और ये सब तरह तरह के लुभावने ऑफर से जो है ना, कोई धर्म का सच्चा धर्म नहीं आता। भगवान जब तक उसमें नहीं हो तब तक नहीं आता, लेकिन लोग जो है फॉलो करते हैं, क्या करोगे। कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, किबा विप्र कृपा न्यासी शूद्र केने नय, यही कृष्ण तत्व वेत्ता सही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वो विप्र हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है, कृष्ण तत्व का वेता है, तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। तो सोचो, हमारे शास्त्र क्या बताते हैं कि शूद्र भी क्यों ना हो, वो भी कृष्ण का अगर तत्व जानता है तो वो बहुत बड़ा महावैष्णव है, महाभागवत है, महावैष्णव है। तो हमारे में ऐसा नहीं है कि आपको जो है मतलब इस कुल में जन्म लेना चाहिए, अच्छे कुल में, अच्छा पढ़ा लिखा, ऐसा नहीं। सिर्फ कृष्ण की जानकारी होनी चाहिए तो वो महावैष्णव है, वो गुरु बनने लायक। ठीक है, आगे कहते हैं, वे सन्यासी की वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। तो हमने देखा ऐसे बहुत से अभी तरह तरह के जो है ना खुलासे हुए थे, जिसमें काफी सारे, मेरे ख्याल से कोई कहाँ का फादर्स वादर्स का कुछ खुला था, जो दारू पीते थे और बाद में जो है पार्टी करते थे लड़कियों के साथ, ऐसा कुछ मैं सुना था बीच में, कहाँ कोई कंट्री के जो है चर्च वर्च की कहानी थी ये, शायद ऐसा खुलासा हुआ था। तो वो लोग जो है ना बेसिकली सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उसी वेश में सभी प्रकार के अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार में विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वह अपना मार्ग है। जहाँ हम खड़े हो जाते, लाइन वहीं से चालू होती है, जो मैंने किया यही सही गुण है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी वस्तु नहीं है जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वक शब्द बल दिया गया है, जिसका अर्थ है कि विधि विधानों की परवाह न करते हुए ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती रहती है। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो अभी थोड़ी देर बाद लेते हैं अपन। नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं, 18वां श्लोक। अहंकारम बलम दर्पम अहंकारं बलं दर्पं क्रोधम च संश्रिता कामं क्रोधं च कामं क्रोधं च संश्रिता। कामम भूल ही गया था क्या। ठीक है, सॉरी, फिर से दोहराते हैं। अहंकारम बलम दर्पम अहंकारं बलं बलं दर्पं कामम क्रोधम च संश्रिता कामं कामं क्रोधं क्रोधं च संश्रिता माम आत्मपरदेहेषु माम् आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तः अभ्यसूयका अभ्यसूयका अहंकारं बलं दर्पं अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता कामं कामं क्रोधं क्रोधं च च संश्रिता। संश्रिता माम आत्मपरदेहेषु माम् माम् आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तः अभ्यसूयका
प्रदिशन्त अभ्यसूयका अहंकारं बलं दर्पं अहंकार अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः कामं कामं क्रोधं च संश्रिता माम आत्मपरदेषु माम मम आत्मपरदेहेषु प्रदुष्यन्तो अभ्यूषूयकः प्रदिशन्तो अभ्यसूयकः मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। अहंकारम बलम दर्पम, अहंकार सब जानते हैं अहंकार क्या होता है। अहंकार होना, बलम अपनी शक्ति पे जो है बहुत ज्यादा विचार करना, मैं शक्तिशाली हूँ। दर्प, दर्प घमंड, हमने चर्चा करी थी। दर्प भी एक तरह का अहंकार ही होता है, जिसमें जो मेरे पास है उस चीज का प्राइड फील करना, है ना, गर्व करना कि मेरे पास, मैं इस कुल में हूँ, मैं इधर जन्मा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो शर्मा हूँ, मैं तो मिश्रा हूँ, हमसे क्या बात करोगे जी, हम तो मिश्रा है, हम तो द्विवेदी है, हमको सब मालूम है। तो ये होता है दर्पम, घमंड। आगे कह रहे कामम क्रोधम च संश्रिता, और उनके अंदर काम जो है इच्छा, विषय भोग, इंद्रिय तृप्ति और क्रोध न मिलने पे फिर क्रोध भी करना, ये सारे जो गुण है च संश्रिता, ये सारे गुणों का वो आश्रय लेते हैं। कौन लेते हैं? जो असुर गण होते हैं। और क्या करते हैं? इन सब का आश्रय लेने के कारण क्या करते हैं? वो माम आत्म पर देहेशु, मतलब अपने आप के अंदर जो ईश्वर है, माम आत्म मतलब माम मीन्स भगवान, जो स्वयं, आत्म मतलब जो उनके अंदर स्थित हैं, और पर देहेशु, और दूसरे शरीरों में भी जो भगवान बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में, एक तो उनके शरीर में और दूसरे शरीरों में भी बैठे हैं। प्रद्विषंतो, तो द्वेष हम जानते हैं, द्वेष क्या होता है कि किसी से द्वेष करना, ईर्ष्या करना। तो यहाँ पे लिखा है प्रद्वेषंत, मतलब कुछ ज्यादा ही द्वेष करते हैं वो, और गंदा गंदा बोलते हैं उनके बारे में, है ना। प्रद्वेषंतो अभ्य सूयका, ईर्ष्यालु हो जाते हैं वो, और इस प्रकार का आचरण वो अपने जीवन में लाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका बहुत सटीक एग्जाम्पल मेरे को लगता है जो नल, कुबेर और मणिग्रीव है। याद है ना, कथा तो सुनी होगी सबने। जो कुबेर के पुत्र है नल, कुबेर और मणिग्रीव, ये लोग, आध्यात्मिक जगत की बात चल रही है, स्वर्ग लोक में अपनी जो है सुंदरियों के साथ विहार कर रहे थे, वो स्नान कर रहे थे, जल में क्रीड़ाएं कर रहे थे, नल, कुबेर और मणिग्रीव। दारू वारू पी के, सोमरस पी के, मद में मस्त होके, अपने आप को कुबेर के पुत्र जानते हुए कि हमारे पास कुबेर, कुबेर मीन संसार का जो, जिसके पास पूरा पैसे का देख रेख करते कुबेर, है ना, उनके पुत्र होते हुए पूरा मद में चूर होके जो है अप्सराओं के साथ वो नग्न अवस्था में वो जल में क्रीड़ा कर रहे थे। तो उसके बाद वहां नारद जी आते हैं, तो नारद जी को देखते हुए भी उनके अंदर कोई लज्जा शर्म नहीं आती है, और वो एज इट इज ही अपनी हरकतों में लगे हुए थे। तो नारद जी को बड़ा ही उसमें गुस्सा आया। तो देखिए, अब अगर हम उस सिचुएशन को देखते हैं और इस श्लोक को देखते हैं तो एकदम परफेक्ट है। वो श्लोक, ये श्लोक और वो सिचुएशन, दोनों के अंदर परमात्मा है, उसका ध्यान नहीं है। नारद जी आए, इतने बड़े वैष्णव महाभागवत, स्वयं कृष्ण के जो है वो बहुत बड़े भक्त हैं, और उनको भी जो है देखते हुए ऐसा नहीं, कृष्ण का, भगवान का कोई भान नहीं हो रहा। वो अपने मद में, दर्प में, अहंकार में, काम में पूर्ण रूप से चूर है, और एज इट इज वो खड़े हुए हैं, और कोई कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये आसुरी गुण हो, आसुरी गुण के कारण वो फिर जो है उनसे फिर जो है नारद जी ने उनको श्राप दे दिया, है ना। आपको तो मालूम है, ये श्राप दे दिया कि जाओ तुम जो है वृक्ष बन जाओ, वृक्ष योनि, जिस प्रकार तुम जड़ बन के खड़े हो मेरे सामने, तुमको कोई शर्म नहीं आ रही, नग्न अवस्था में खड़े हो, तो जाओ
नंगे खड़े रहना वृक्ष बन के हजारों हजारों सालों तक। तो ये सच है कि जिनको शौक होता है छोटे कपड़े पहनने का, कपड़े नहीं पहनने का, उनको वृक्ष की योनि दी जाती है ताकि तुम नग्न खड़े रहो, सबके सामने खड़े रहो नग्न अवस्था में, कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आसुरी लोग वो जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और निंदा करते हैं। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते, तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद की जय। आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोध होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करते हैं। श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण भगवान की श्रेष्ठता को वो स्वीकार ही नहीं करते। वो बोलते हैं हम ही हम है, बाकी पानी कम है, कोई भगवान वगवान नहीं है, हम ही भगवान हो, तुम ही भगवान, तुम्हारे अंदर भगवान है, तुम ही सब कुछ कर सकते हो, बाकी बाहर कुछ है ही नहीं। ऐसा ऐसा वो लोग फंडामेंटल देते हैं और शास्त्र को फॉलो ही नहीं करते। भगवान कितने श्लोकों में बोले हैं कि मैं हूँ, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं तो सबका प्रभु हूँ, मैं ही तो सबको ईश्वर ईश्वर हूँ, है ना। ममेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातना मना षष्ठाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, कि मैं ही तो सबका जीव देने वाला हूँ, है ना। हर जगह तो भगवान ने कहता ना कि मैं ही हूँ, है ना। क्या कहते हैं, और सर्व योनिषु पंतुए मूर्तया संभवंतिया तासाम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज पथ पिता। मैं ही तो सबका पिता हूँ, सबके प्राण मुझसे तो मिले। तो ये सारी चीजों को फॉलो ही नहीं करते, उनको बोलते हैं ये सब झूठ है, कुछ नहीं है ऐसा। तो शास्त्रों पे विश्वास नहीं करते हैं और वो कृष्ण की श्रेष्ठता को विरोध करते हैं। वह शास्त्रों तथा भगवान का अस्तित्व इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। तो जितना जितना उसके अंदर मद बढ़ेगा उतना उतना उसको लगेगा कि सिर्फ मैं ही हूँ सब कुछ करने वाला, मैं कंट्रोलर हूँ। वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। बहुत बड़ी बात है, जैसा हम आचरण करेंगे इस जीवन में उसी के अनुरूप हमारे को अगला जीवन मिलेगा। जैसे नल कुबेर मणिग्रीव, वृक्ष की योनि मिल गई उनको क्योंकि उन्होंने वैसा आचरण किया था। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आए हैं शाम भागवतम में जिसमें उनको अगली योनि उनके कार्यों के आधार पे, इच्छाओं के आधार पे ही मिलती है। ठीक है, आगे कहते हैं, इसे न जानते हुए वह वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। वह ये अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है, मारता है, कूटता है अपने। जो है हम देखते, आज भी देखते कितने लोग मार रहे हैं। कहते हैं शास्त्रों में कि आपको इवन अपने बच्चे को तक मारने का अधिकार नहीं, मालूम है। पिता को अपने पुत्र पुत्री को मारने का अधिकार शास्त्र के हिसाब से नहीं दिया गया। आप ताड़ सकते हो, है ना। ताड़ेन भाव गुणा लालेन भाव दोष। कहते हैं लालन पालन से जो है ना बच्चों के अंदर दोष उत्पन्न होता है और ताड़ेन, ताड़ने से गुण उत्पन्न होता है। तो ताड़ने का मतलब है मारना नहीं है, मारना नहीं है। ताड़ना मीन्स दृष्टि रखना, गुस्सा दिखाना, कठोरता दिखाना, थोड़ा सा टाइट रखना, जिसको हम कहते हैं बच्चों को, वैसे कर सकते हैं, लेकिन मारना नहीं। शास्त्रों में मारने का कहीं पे भी कोई भी आपको अधिकार नहीं दिया है, क्योंकि क्या कहा गया, भगवान के ये बच्चे जो है हमारे नहीं, ये भगवान के द्वारा दिए गए हमारे। ठीक है, आपको उनका लालन पालन पोषण करना है, पढ़ाना लिखाना है, उनके अंदर गुणों को उत्पन्न करना है, तो आप ताड़ सकते हैं लेकिन मार नहीं सकते। आगे कहते हैं, वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं होता। शास्त्रों तथा भगवान के से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाणों को अस्वीकार कर देता है। तो झूठ सूठ बोलता है, गलत बातें रखता है सामने सबके और अस्वीकार करता है। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी समता नहीं कर सकता, अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे कंस है, कंस को यही था कि मेरे हाथ में कंट्रोल है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मैं ही राजा हूं, बंदी बना लूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, कुछ भी कर दूंगा,
मेरे सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता, मैं ही ईश्वर हूँ। यदि कोई उसका शत्रु ऐसे इंद्रिय कार्य में आगे बढ़ने से रोकता है तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजना बनाता है। जैसे कंस ने योजना बनाई थी कि मैं कृष्ण की हत्या कर दूंगा, तो उसके कारण उसने सारे सारे शिशुओं को, 6 बच्चों को मार दिया उसने, कंस ने। तो ऐसा इन लोगों को लगता है कि हम अपने बल से, शक्ति से खत्म कर देंगे, हम अपने आने वाले जो है ना तकलीफ को आज ही मैं जड़ से उखाड़ दूंगा पेड़ को, उनको ये कहना रहता है। तो जो हम कृष्ण भक्ति में, इस्कॉन में लगे हुए हैं, हमको समझना चाहिए कि हमको इन गुणों से दूर रहना है ना। हमको ये सब गुण दूर दूर तक अपने अंदर नहीं लाने हैं। हम तो 3 गुण होता है वैष्णव के अंदर, याद है किसी को क्या क्या गुण होते हैं 3 वैष्णव के? गौतम प्रभु को मालूम है, और किसी को नहीं मालूम है क्या? मीनाक्षी माता जी, वेरी गुड। और 3 गुण कौन बताना चाहेगा? 3-4 लोग बताना चाह रहे हैं। ठीक है, यस, मीनाक्षी माता जी आप बताइए। नाम जाप में रुचि होना, वैष्णवों की सेवा करना और जीवों के प्रति दया भाव रखना। क्या बोला माता जी, फिर से बोलिए। नाम जाप में रुचि रखना, वैष्णवों हाँ, की सेवा करना और जीवों के प्रति दया भाव रखना। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। नाम रुचि, नाम के अंदर उनकी बहुत रुचि रहती है। भगवान को नाम, भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं समझते हैं। वैष्णवों की सेवा करते हैं, कोई भी वैष्णव आ जाए तो पीछे नहीं हटते सेवा में, उनके लिए खड़े रहते हैं। और जीव दया, सारे जीवों के प्रति दया रखते, सारे जीवों के प्रति, ना सिर्फ मनुष्य, ना सिर्फ घर के जीव, बाहरों वालों में भी, दूसरे जो छोटे मोटे मच्छर मक्खी, कीड़े मकोड़े जो भी रहते, छोटे छोटे जीव जंतु पशु पक्षी, सबके प्रति दया रखते हैं वो। और वैष्णवों की सेवा करते हैं, नाम रुचि। ये 3 जो है वैष्णवों के गुण होते हैं जो आदमी को वैष्णव बनाते हैं। और ये गुण जिसके अंदर होगा वो कभी भी दर्प अभिमान अहंकार नहीं करेगा, वो हमेशा भगवत चर्चा करेगा, वो भगवान के बताए हुए रास्ते पे ही चलेगा। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, अनिल प्रभु, कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे कुछ चीजें बतानी थी, मतलब एक क्वेश्चन भी था, लेकिन जो 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 प्रश्न आप बोल रहे थे वो प्रश्न पहले मैं करता हूँ, उसके बाद कुछ मेरे को रियलाइजेशन बताना था, है ना। तो बताइए। हाँ प्रभु जी, पहले मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उसके बाद फिर अपना रिलेशन बताऊंगा। जैसे कि अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं देवी तथा आसुरी स्वभाव, तो 2 दिन पहले की घटना है हमारे यहाँ। मतलब मैं जहाँ रहता हूँ उसके जो मकान मालिक है ना, उसके बेटी की शादी थी। तो बस रिसेप्शन स्टार्ट हो गया, खाना वाना सब चल रहा था। उसके बाद फिर मैं खाना परोसने गया, मतलब सब्जी वगैरह, पनीर मटर पनीर, तो ये मैं परोस रहा था। तो मैंने देखा सब प्लेट में कुछ ले रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे, तो मुझे लगा शायद यहाँ पर ना भगवान नाम को उच्चारण करना चाहिए था, क्योंकि अब तो तिलक लगाना मेरे हैबिट में है। तो उस समय भी तिलक लगाया था रात के 9 बजे। तो मुझे लगा सब एकदम शांत स्वभाव से ले रहे हैं, कुछ बोल ही रहे हैं, बस आ रहे हैं, प्लेट दिखा रहे हैं, जा रहे हैं। तो मुझे लगा यहाँ बस कुछ करना चाहिए, तो मैंने बोला हरे कृष्णा। अब मैंने एक को बोला, 2 के बोला, कोई रिस्पॉन्स मिला ही नहीं। फिर मुझे लगा शायद हरे कृष्णा शायद इन लोग नहीं सुनेंगे, तो मैं बोलता हूँ भाई राधे राधे बोलता हूँ, कम से कम राधे राधे बहुत फेमस, सब बोलते हैं राधे राधे वाले। फिर मैंने राधे राधे बोलना स्टार्ट किया। मैंने 1 को बोला, 2 को बोला, 3 को बोला। अब इतना बोलने के बावजूद प्रभु जी आपको यकीन नहीं होगा ना, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगा था मैंने किसी करने के लिए बोल रहा है ना, चोको स्लोको वाकिया, ये ऐसा बोल रहा तो शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। फिर मुझे लगा यार मतलब अभी भी वाकई में ये असुरी स्वभाव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेरे हिसाब से। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि मैंने उनको हरे कृष्ण बोला, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। उसके बाद मैंने राधे राधे बोला, कोई रिस्पॉन्स नहीं बोला। अगर आप बोलेंगे तो कम से कम मैंने कम से कम 150 लोगों को ऐसा बोला होगा, और 150 में से आपको यकीन हो गिनती में केवल 7 या
किए हुए कि राधे राधे सिर्फ श्री कृष्ण। तो क्या ये भी एक एग्जाम्पल है कि इन लोग सब आसुरी स्वभाव वाले जो नहीं बोल पा रहे थे नाम? आसुरी स्वभाव है कि नहीं है, ये अब यही सवाल है आपका, है ना? तो क्या कहना है बाकी लोगों का, आसुरी स्वभाव है कि नहीं है? हमने पढ़ा है अभी पूरा अध्याय, लगभग 16, 17, 18 श्लोक तक पढ़ लिया आसुरी स्वभाव के। तो किसी को अगर ये प्रभु जी भगवान का नाम बोल रहे हैं बार बार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, और वो नाम नहीं ले रहे हैं, तो क्या है, ये आसुरी स्वभाव है कि नहीं? जी यस गौतम प्रभु बताइए। जी प्रभु जी, है भी, और एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं प्रभु जी कि मतलब उनको थोड़ा बहुत मतलब अपने अंदर मान वो सब चीजें है। नहीं तो नॉर्मली ऐसा होता है किसी के अंदर वो अहंकार या कुछ चीजें नहीं होता तो बोल देता है, ठीक है बोल तो रहे, हम बोलने में क्या जाता है, वो स्वभाव रहता है नॉर्मली। तो कहीं ना कहीं आसुरी स्वभाव का ही गुण है प्रभु जी, छोटा सा। कहीं ना कहीं आसुरी स्वभाव का गुण है। यस राहुल प्रभु आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे लगता है हाँ वही थोड़ा ज्ञानता की कमी है, लोग जो नहीं बोल पाते हैं कि आप बोल रहे हैं तो उनको लगता है कि कोई अपना विशेष बात बता रहा है इसलिए उसको नहीं बोलते हैं, हम लोग दोहराते नहीं है ऐसा करके। तो हो सकता है ये भी थोड़ा सा आसुरी गुण ही हो थोड़ा सा उनके अंदर। हो सकता है आसुरी हो। और कोई बोलना चाहेगा? नहीं, ठीक है। तो बेसिकली आसुरी स्वभाव तो दर्शाता ही है, लेकिन ये भी हो सकता है कोई एब्सेंट माइंडेड हो, पाप कार्य हैं उनके अंदर इसलिए हो। नहीं तो इसके अंदर मतलब ये हम मतलब खाली इतने से ये कह देना कि आसुरी स्वभाव है कि नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन सच में अगर जानबूझ के आपको नहीं बोल रहे हैं तब तो आसुरी स्वभाव है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आदमी बोल नहीं पाता, कहीं और ध्यान है, कहीं और कुछ चल रहा है, गाना बज रहा है तेज सुनाई नहीं दे रहा, या इस टाइप का अगर है तो फिर उसको आसुरी स्वभाव नहीं करेंगे। लेकिन अगर जानबूझ के आप बोल रहे हैं और वो जवाब नहीं दे रहे हैं, अपने ईगो में बैठे हुए, अपने एटीट्यूड में बैठे हुए, तो बिल्कुल आसुरी स्वभाव है ये। तो ये क्या है, केस टू केस, स्थिति टू स्थिति इसका निरीक्षण करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि ये आसुरी स्वभाव है कि नहीं है। लेकिन जो लक्षण दिखाई दे रहे, जो अगर आपने बताया सेम एज इट इज ही है, तो ये आसुरी स्वभाव ही है मेरे ख्याल से, मेरा ये मत है। क्या ठीक है प्रभु जी? जी प्रभु जी। और मुझे कुछ चीज बताना था, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, जैसे कि माता जी ने बताया कि वैष्णव के गुण क्या है, नाम, सेवा, दया। तो मैं एक्चुअल में दया के बारे में बताना चाहूंगा। मतलब आज से लगभग 5 से 6 माह पहले हम लोग एक टॉपिक पे बात करें, मतलब ऑनलाइन क्लास आप ही के बारे में चर्चा चल रही है। तो आपने आपने बोला कि मुझे याद नहीं कि मैंने कब मच्छर मारना बंद किया। तो ये जब सेशन चल रहा था ना, तो उस दिन तक हमारे यहाँ मतलब मच्छर तो खैर हर जगह रहता है। तो हम लोग ना, मैं खासकर अपनी बात बता रहा हूँ, हम लोग नाम जप कर रहे हैं, मतलब मैं गीता क्लास अटेंड कर रहा हूँ, लेकिन मच्छर को नहीं मारना चाहिए ये मुझे उसी दिन पता चला। और इससे पहले मैं मच्छर को मारता था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैंने यार इतने मच्छर मारे। इवन मैंने तेजा को बोलता था, बेटा ये बहुत काटता है, इसको मारना चाहिए। वो मतलब जो दया का भाव है ना प्रभु जी, वो नहीं था। लेकिन जब वो क्लास मैंने सुना ना, मुझे बहुत मतलब अंदर से मैं हिल गया कहना चाहिए। मतलब बताओ, मैं इतने दिन तक क्लास आ रहा हूँ और महेश प्रभु सोचो मच्छर नहीं मारते, मतलब कितना मतलब उनको नॉलेज है कि भाई हर प्राणी में मतलब भगवान का वो रहता है, आत्मा है, उसको दया भाव से देखना चाहिए, उसको नहीं मारना चाहिए। तो आप ये बोल सकते हैं कि मैंने उसी दिन से ना मैंने संकल्प लिया कि मैं भी मच्छर को नहीं मारूंगा। जब वो क्लास हुआ, मतलब आज से लगभग 4 या 5 माह पहले की बात है, जब ये सेशन चला था, उस दिन से मैंने फिर मच्छर मारना बंद कर दिया प्रभु जी। फिर मुझे अभी याद नहीं कि मैंने मच्छर कब मारा, मतलब 6 माह हो गए मैंने मच्छर एक भी नहीं मारा। काटता भी है तो मैं उसको भगा देता हूँ, हटा देता हूँ, लेकिन नहीं मारता हूँ। ये जब मैं अपने वाइफ को बोलता हूँ यार तुम भी मच्छर मत मारा करो, तो मेरे साथ कहती है यार ये कैसी बात करो, मच्छर काट है तुम उसको भगाने दे रहे हो। मतलब उनके लिए मतलब बहुत, ये क्या है मतलब पागलों जैसा कि मच्छर को नहीं मारना चाहिए।
तो ये हो रहा है, बट ठीक है, धीरे धीरे वो चीज को समझ रही है। तो ये मुझे बोलना था दया के बारे में। और मैंने आपको 2 दिन पहले प्रभु जी मैसेज किया था रियलाइजेशन, बट किसी कारण से अगर मुझे याद नहीं आया तो मैं आज सबके सामने बताना चाहूंगा। एक्चुअल में ये मेरी घर की घटना है। मतलब मेरी वाइफ राधिका 2 दिन पहले, मतलब परसों, उनको ना एक सपना आया था। सपना ऐसा था, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी नवरात्रि चल रही है, तो हो सकता है वो सपना माता रानी के ऊपर हो, या फिर महाशिवरात्रि थी कुछ माह पहले, तो हो सकता है उन्होंने शिव जी का देखा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले उनको एक सपना आया। सपने में ये देखा कि वो एक जगह खड़ी है। करेक्ट, एक जगह खड़ी है, और जहां पर खड़ी है ना, वहां पर अनेक छोटे छोटे जीव जंतु हैं। मक्खी भी है, मच्छर भी है, केचुआ भी है। मतलब एक ही जगह पे, मतलब ऐसा हम बहुत कम देखते हैं कि एक जगह पे कछुआ भी आए, खटमल भी आए, या फिर अलग अलग मच्छर मक्खी जो भी छोटी छोटी जीव जंतु हैं वो खड़ी है, और पूरा मच्छर मक्खी सब उसके चारों ओर भिनभिना रहे हैं जहाँ पर खड़ी है वो सपने में। और उसके बाद मतलब बहुत सारे साधुओं का जुलूस निकलता है। तो उनमें से एक साधु बोलता है, मतलब मेरी वाइफ को देख के बोलता है, तुम कभी ना 84 लाख योनियों में से एक थे, आज तुमको मनुष्य जीवन मिला है। करेक्ट, तुम 84 लाख योनि में से एक थे, आज तुमको मनुष्य योनि मिला है, और कृष्ण की भक्ति ही है जो तुमको मोक्ष दे सकती है। इसलिए आज से ही आप ना हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो, तभी आप मुक्ति को आप पा सकोगे, या फिर तभी आपको मोक्ष मिलेगा। ऐसा करके वो बोलते वो निकल गए। तो जब उठी जगी, उसके बाद मेरी वाइफ ने बताया कि ऐसा ऐसा मैंने सपना देखा। तो मैंने वो 2-3 बार मैंने उसके मुझसे सुना, भाई तुमने क्या सुना, बहुत अच्छा देखा, मुझे कुछ बता। तो मैंने 2-3 बार मैंने रिपीट किया कि भाई तुमने वाकई में ऐसे ही देखा है। तो हर बार मेरे को ये जवाब मिला कि मैंने ऐसे ही देखा, साधु संत का जुलूस आ रहा है, मेरी ओर इशारा किए कि तुम 84 लाख योनि में से एक हो, अगर आपको मोक्ष मिलना है तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। तो ये मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, कि भगवान इनडायरेक्टली हम सबको यही बताना चाहते हैं कि मोक्ष जो दे सकते हैं वो भगवान कृष्ण ही दे सकते हैं। तो ये मुझे बताना था आज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरि बोल, हरि बोल, बहुत बढ़िया। तो सच में ऐसे ऐसे भगवान संदेश भेजते हैं हमारे अंदर, जिससे भक्ति में तीव्रता आए, भक्ति में प्रगाढ़ता आए, विश्वास आए, श्रद्धा आए। तो ये सच में बहुत ही अद्भुत है। और जो ये बताया इन्होंने कि वो माता जी खड़ी हैं और साथ में सारे जीव जंतु कीट पतंगे आसपास बैठे हैं, तो वो ये दर्शा रहे हैं कि एक दिन आप भी ये थे, है ना। अगर आपको दोबारा ये ना बनना है तो सामने से कीर्तन जा रहा है, उसको फॉलो कर लो, नहीं तो इन्हीं में से एक फिर बन जाएंगे, फिर घूमते चक्र में फंस जाएंगे। बिल्कुल सही है। शास्त्र भी यही कहते हैं, आचार्य भी यही कहते हैं, और सपने में भगवान ने भी मैसेज भेज ही दिया कि यही है। तो हमको बिल्कुल, और ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसमें सपने में कई बार जो है ना ऐसा मैसेज आ जाता है कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। ऐसे रियलाइजेशन काफी होते हैं लोगों के। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। बोलिए, हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आपके ना इस जो मच्छर मारने वाली प्रक्रिया जो आपने बंद की, तो हमारे ग्रुप में अभी कुछ दिन पहले ही जो है मीनू माता जी दुर्ग वाली है, उन लोग, उनका भी यही संकोच था कि मैं तो सबको मार देती हूँ, निपटा देती हूँ। तो वो उन्होंने भी शायद बंद कर दिया होगा। मीनू माता जी हैं, अगर सुन पा रही हैं तो जवाब दें, बंद किया कि नहीं। हैं लेकिन बोल नहीं पा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। यस सत्यम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण मुझे जानना पड़ा। हरे कृष्णा। आपने एक सॉल्यूशन दिया था अच्छा सा कि अगर ऐसा है तो मच्छरदानी लगा देना चाहिए। तो मच्छरदानी तो पहले से ही आपके बताने से पहले ही लगाया हुआ था, लेकिन मैं उन्हीं मच्छरों को मारता था जो जो है मच्छरदानी के अंदर घुस जाता था। ये आए तो आए कैसे, इस तरीके से। फिर जैसे ही आपने उसका पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन किया कि मतलब जो है भाई वो भी एक तरह से जीव है, और उसकी तो प्रवृत्ति है मतलब काटना, और एक तरह से वो अपना भोजन ही तो कर रहा है जैसे हम सब भोजन करते हैं। तो हमें नहीं मारना चाहिए, इस तरह से उस पर दया दिखानी चाहिए और उसको भगा देना चाहिए। बल्कि अगर आपको कष्ट दे रहा है तो उसको भगा दो। तो उसी दिन से मतलब अब चाहे मच्छरदानी बाहर रहे या अंदर रहे,
मानने का मतलब रहते नहीं थे। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। हर जीव में हमको, भगवान कहते हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। जो ऐसा देखता है वो सचमुच देखता है, वो सही देखता है। कैसा देखता है? समम सर्वेषु भूतेषु, सारे लोगों के अंदर, सारे जीवों के अंदर तिष्ठन्तं परमेश्वरम, परमेश्वर हैं उनके अंदर। जो ऐसा देखता है वही सच में देखता है। तो भगवत गीता जो है ना, हमारी देखने की दृष्टि बदल देती है। वाकई में मैं समझा नहीं पाता हूँ लोगों को, भौतिकवादियों को समझाना तो चाहता हूँ लेकिन समझा नहीं पाता हूँ कि तुम भगवत गीता पढ़ो, पूरा जीवन बदल जाएगा। देखने की दृष्टि, सोचने की दृष्टि, समझने की शक्ति सब बदल जाती। कार्य करने की शैली, कोई चीज मिल रही है तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कोई चीज नहीं मिल रही है तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए, अपने अंदर के जो है समम सब सुख दुख द्वेष द्वंद्व लाभ मोह हानि, इन सब से ऊपर उठ जाता है आदमी भगवत गीता पढ़ने। बहुत बहुत सुंदर है ये ग्रंथ, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ जो मेरे को ये इसका आश्रय मिला। और भगवान ने इतनी कृपा करी है, इतनी ज्यादा असीम कृपा कर ली है कि मेरे को इस स्थिति पे बिठा दिया है कि मैं सोचो बता पाता हूँ लोगों का, इसका प्रचार कर पाता हूँ। कहीं पे भी ये हमारे अंदर तो ये शक्ति नहीं है कि हम इसको समझ सकें और हम इसका बखान, इसके बारे में बोल सकें। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा है, हर जगह कृष्ण की कृपा है, जो हम सब एक साथ बैठे हैं, सुन पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आता, सोचो बहुत मुश्किल है लोगों को समझाना। लेकिन जिसको भगवान कृष्ण चुनते हैं वही समझ पाते हैं। जिनको, आपको अगर समझ में आया ना कि वाकई में जीव दया करनी चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए किसी भी जीव जंतु की, तो मतलब आपको कृष्ण ने चुना है। आपके बुद्धि में ये ज्ञान आया, मतलब आपके ऊपर कृष्ण की कृपा है, इसलिए आपको समझ में आ गया ये। बाकियों को तो हम हजारों को बोलते हैं, 1000 में से 990 लोग तो समझ ही नहीं पाते। अरे वह चुप कर यार, मारेंगे नहीं तो क्या, खून पिलाएंगे क्या अपना? अरे क्या बोले भगवान, बड़ा मुश्किल है। लोगों को तो मैं ये कन्विंस नहीं कर पाता हूँ कि नॉनवेज मत खाओ। बहुत मुश्किल है ये लोगों को समझाना कि नॉनवेज मत खाओ, पशु हत्या बहुत खतरनाक। तो क्या खाएंगे? बोले तुम्हारे जैसे पनीर घास फूस खाएंगे क्या? तू खा। मेरे को बोलते तू खा, ये गाय घोड़ा वालों जो है ना, खाना तू खा, हमको मत सिखा। अरे ठीक है भाई, क्या कर सकते, नहीं समझ में आ रहा तो अभी कृपा नहीं है भगवान कृष्ण। यस गौतम प्रभु कहिए। प्रभु जी अभी एक चीज भी ऐसा चल रहा है, अभी जैसे नवरात्रि चल रहा है ना, तो अभी 9 दिन तक जैसे बिना लहसुन प्याज के और नॉनवेज नहीं खाते हैं। फिर मतलब मैं पूछता हूँ कि ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से तुम लोग नौ, मतलब कोई रीजन होना चाहिए ना कि 9 दिन लहसुन प्याज नहीं खा रहे और नॉनवेज नहीं खा रहे, कोई तो रीजन होगा। जैसे हमारे पास रीजन रहता है कि प्याज लहसुन नॉनवेज क्यों नहीं खाते हैं, तो उनके पास कोई रीजन नहीं होता है, बस उन्होंने बोला है कि हाँ 9 दिन नहीं खाना है तो नहीं खाना है, फिर 10वें दिन से खा सकते हैं। उनको डर है ना, प्रकोप है, डर है, दुर्गा का डर है, कहीं दुर्गा की दृष्टि पड़ जाएगी, हम भस्म ना हो जाए, इसलिए वो लोग नहीं खाते। तो क्या बाद में नहीं रहती क्या दुर्गा माता? 9 दिन के बाद गायब हो जाती क्या? कुछ भी कुछ, सही में ना, फंडामेंटली अलग चल रहा है। आसुरी लोग है ना, अपने फंडे बनाते हैं, वो शास्त्रों पे बिलीव नहीं करते। दरवे ठीक है लोग का अच्छा चलिए। रहता है प्रभु जी इस टाइम पे। दारू पीने दरवे वालों लोग। का मैं 9 दिन तक छूता ही नहीं हूँ, ऐसा बोलेंगे। और अपने आप को महान बताएंगे, बहुत महान कार्य कर रहे, 9 दिन तक नहीं छुए। सही कह रहे दरवे प्रभु लोग। जी और एक चीज ये भी देखे कि जगह जगह बिना लहसुन प्याज का ना कहीं कहीं पकौड़े समोसे बन रहे हैं 9 दिन तक। हाँ ये भी सही कह रहे, सात्विक भोजन बन रहा है अभी 9 दिन तक। नंगे पैर चलते लोग ना, 9 9 दिन तक नंगे पैर चलेंगे, और 10वें दिन सीधा बैठेंगे दारू की टेबल में। चखना भी चाहिए, मुर्गा भी चाहिए। बाप रे। और सोचते हैं मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। गजब है। यही आसुरी गुण है, आसुरी स्वभाव है। नहीं समझना, देख के भी ना देखना, है ना। पश्यन्ते ना भी पश्यति, देख के भी नहीं देखना, ये कहते हैं आसुरी को। ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद।
हरे यहाँ पे कृष्ण। क्लास को प्रभु जी एक सवाल था मेरा। यस कहिए। प्रभु जी क्या हुआ, एक बार मैं यहाँ महाराज जी के पास बैठा हुआ था एक दिन, आज से साल भर पहले। तो क्या हुआ कि नवरात्रि का सीजन था, तो बोलते हैं कि जैसे दाढ़ी और बाल नहीं कटवाते ना नवरात्रि के टाइम पे। हरे जी कृष्णा जी प्रभु जी। हाँ तो सुनाई दे रहा है। महाराज जी ने कहा कि शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हमारा बाल कटाने या स्वच्छ रहे, मतलब जैसे बाल कटाना दाढ़ी कटाने का कोई डेट तिथि है। अगर आप भगवान की मतलब सेवा कर रहे हो तो आपको स्वच्छ रहना चाहिए, मतलब अच्छे साफ सुथरे रहना चाहिए, ऐसा बोल रहे थे। बिल्कुल सही है। दो प्रकार के लोग होते हैं, यथा मुंडम यथा चूड़म। या तो पूर्ण रूप से मुंडन करके रखना चाहिए, सब क्लीन शेव ये वो सब बराबर होना चाहिए, साफ सुथरा। यथा जूड़म मीन्स या तो हमेशा उसको बड़ा रखना चाहिए, कटाना ही नहीं चाहिए। दो तरह के लोग होते हैं, बीच वाले नहीं होते हैं कि बाकी दिन कटा रहे नवरात्र में नहीं कटा रहे, ऐसा नहीं। या तो कटाओ तो पूरा कटाओ, डेली कटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो रखो तो पूरा रखो, ऐसा होता है। दो तरह के जो है वैष्णव होते हैं बस। यस, तो माता जी भी कुछ कहना चाह रही थी। जी प्रभु जी, मैं पूछ रही थी कि माता सुभद्रा मतलब रोहिणी माता की बेटी थी, किसकी थी? मुझे आज तक मालूम नहीं पड़ा। माता सुभद्रा कौन थी? माता सुभद्रा कौन थी, ठीक है, अपन इस पे चर्चा कल करेंगे। जी ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, तो सब क्लास यहाँ पे क्लोज करते हैं मिलके। हरे कृष्ण महामंत्र जप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। सद्गुरु शील प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि। हरि हरि।